नमस्कार दोस्तों। तो आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 30 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों आज मैं 30 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के हिंदी और जीएस पार्ट का सबसे सटीक आंसर की लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हिंदी पार्ट का है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है कि अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। क्वेश्चन संख्या 2, गमन शुद्ध शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आ उपसर्ग लगाकर आगमन शब्द बनेगा जो उसका विपरीतार्थक होगा। तो दोस्तों जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे रिटर्न से लेके आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल तक सारे अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप जल्द से जल्द सिलेक्ट होकर आएँ और हम लोगों के साथ काम करने का एक अनुभव साझा करें। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो। अगला क्वेश्चन संख्या 4, कारक के कितने भेद हैं? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8। कारक के 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 5, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? जिसके राइट आंसर है ऑप्शन ए, खुमान दासो। खुमान दासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। क्वेश्चन संख्या 6, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। क्वेश्चन संख्या 7, स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण किस शब्द की अनिकार्थी है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गो। क्वेश्चन संख्या 8, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? जिसके राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन संख्या 9, 2002 में दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेश जोशी को दिया गया था, उनकी कविता दो पंक्तियों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 5 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन 11, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलग होने के अर्थ में से के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? जिसका राइट आंसर है बी, त्रिलोक। बाकी सभी विरूपाक्ष, त्रिदृश, त्रिचक्षु त्र्यंबक का पर्यायवाची है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी, त्रिलोक। केवल त्रिलोक है जो पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन 13, कौन सा वाक्य शुद्ध है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रौद्र रस। क्वेश्चन संख्या 15 है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। जिसका राइट आंसर है अपेक्षा और उपेक्षा। सुनने में तो समान है परंतु इनके अलग अलग उल्टा अर्थ रखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, तत्सम। परीक्षा तत्सम रूप है। अगला क्वेश्चन 17, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। जिसका राइट आंसर है कर्म। कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन संख्या 18, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द तो द्विज है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द द्विज। राइट आंसर ऑप्शन सी, 19। पंकज में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंकज में बहुब्रीहि समास है। पंक यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, जिसका तीसरा अर्थ हो रहा है कमल। कीचड़ में कौन जन्म लेता है? तो कमल। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन
डी बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन संख्या 20, आ बैल मुझे मार का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन संख्या 21, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विस्मयादिबोधक। अगला क्वेश्चन संख्या 22, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों जीव है जो केवल तद्भव है, बाकी सब, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन संख्या 23, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? जिसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, उल्लेख। उल्लेख अलंकार है। क्वेश्चन संख्या 24, ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? तो अरबी भाषा की, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 25, ऐसा लगा मानो बम फटा, वाक्य में कौन सा अव्यय है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वरूप बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन संख्या 26, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को अधिनियम कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी। अर्धविराम का सूचक चिन्ह, क्वेश्चन संख्या 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 28, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, राम मोहन को रुला रहा है, इसमें कर्म है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, क्या पिसवाता हूँ? तो गेहूँ पिसवाता हूँ। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है? तो निबंध लिखता है। तो इन तीनों में कर्म है, ऑप्शन बी है जिसमें कर्म नहीं है। पानी बरस रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 29, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प हो। सूची, सूची, इसमें एक सूची का अर्थ है सुई और दूसरे सूची का अर्थ है तालिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन संख्या 30, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों वह परिश्रमी भी है जिसमें विशेषण है, वह लड़का विद्यार्थी है, इसमें विशेषण है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, इसमें भी प्रबुद्ध विशेषण है, वह विद्यार्थी, इसमें कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं किया, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह विद्यार्थी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 31, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो दोस्तों ये प्रभा खेतान जी की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन संख्या 32, अर्घ्य शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, पूजनीय। आगे दोस्तों यह पैराग्राफ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन संख्या 33 से 37 गद्यांश पे बने हैं। गद्यांश का पहला क्वेश्चन संख्या 33 है, सभ्यता का अभिप्राय है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। अगला क्वेश्चन संख्या 34, संस्कृति का अभिप्राय है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक समुदाय के जीवन में संस्कृति का अभिप्राय है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। अगला क्वेश्चन संख्या 35 है, संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदान प्रदान से बढ़ती है। क्वेश्चन संख्या 36 है, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भी भिन्न है कि संस्कृति, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। अगला क्वेश्चन संख्या 37 है, मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करे। तो दोस्तों यहाँ हिंदी का पार्ट खत्म हुआ, अब आते हैं जीएस पे। क्वेश्चन संख्या 38 है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर। अगला क्वेश्चन संख्या 39,
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का क्या ITU क्या करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विकासशील देशों में दूरसंचार और संरचना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है ITU। इसका राइट आंसर हो गया 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन संख्या 40, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों सब लोग जानते होंगे, जुड़ाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन संख्या 41, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाया। राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 42, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है जोसेफ प्रिस्टली, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन संख्या 43, CPCB का मतलब है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगला क्वेश्चन संख्या 44, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है जून 2024 तक? तो भजन लाल शर्मा है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। लार्ज सिनाप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन संख्या 47, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 48, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन CN2। अगर N की बात की जाए तो ये प्रतीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन CN2। अगला क्वेश्चन संख्या 49, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 50, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो 30 दिसंबर थी दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 51 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। अगला क्वेश्चन संख्या 52 है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 2023। अगला क्वेश्चन संख्या 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए राइट आंसर होगा 53 का ए। क्वेश्चन संख्या 54, लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके। अगला क्वेश्चन संख्या 55 है दोस्तों, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्रोहियों का सैन्य दमन। अगला क्वेश्चन संख्या 56, IGST में आई का क्या मतलब है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड। अगला क्वेश्चन संख्या 57, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा, ऑप्शन ए राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेयर बाजार को विनियमित करना, ये सेबी का काम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन संख्या 59, एशियाई विकास बैंक ADB क्या करता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौता को बढ़ाता है। क्वेश्चन संख्या 60 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी दोस्तों? तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951। अगला क्वेश्चन संख्या 61, लुईस
मोंटेनेग्रो जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जिसके राइट आंसर ऑप्शन सी पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन संख्या 62 है। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन संख्या 63 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? दोस्तों ये अभी पहले से में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 19। क्वेश्चन संख्या 64 है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल भारत के जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 65। भारत के संविधान के अनुसार भाई और अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 66 है। डीपिंग का तात्पर्य है? दोस्तों जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदेशों में कम कीमत पर सामान खरीदना और स्थानीय स्तर पर ऊंची कीमतों पर बेचना। अगला क्वेश्चन संख्या 67। सिंधु जल संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? जिसका राइट आंसर है 1960 सी। क्वेश्चन संख्या 68। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है?